क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे यहाँ पर फाइंड द सम टू n टर्म्स। अप टू n टर्म्स हमें जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया 3 + 33 + 333 + 3333, ये इस तरह से टर्म्स आगे आते जाएंगे तो इसका टोटल समीशन n टर्म्स तक क्या आएगा ऐसे फाइंड करना। दो क्वेश्चन है, दोनों में से अगर एक बता देता हूँ तो दूसरा आप खुद से कर सकते हो। कैसे करना है देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमें फाइंड द सम टू n टर्म्स करना है, यानी Sn करना है किसका 3 + 33 + 3033 प्लस ओके प्लस अप टू n टर्म्स। एकदम ध्यान से देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह से दूसरा आप खुद से करेंगे। ओके मैं पहला बता रहा हूँ, दोनों बिल्कुल सेम है। जहाँ 3 है वहाँ पर 8 यूज करना, 3 के साथ जो भी मैं करूँगा आप 8 के साथ करना सेकेंड क्वेश्चन में। एकदम अच्छे से ध्यान से सीखो। अब यहाँ क्या करना होगा देखो, मैं यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ, टेक 3 कॉमन, 3 कॉमन ले लिया आपने तो यहाँ 1 हो जाएगा। 33 में से 3 कॉमन आया तो 11, इधर 111, 1111 ये आ गया अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक तरीका है जो आपको याद रखना है, क्या कि जहाँ भी 111 है वहाँ मैं 9 लाऊंगा। देखो यहाँ क्वेश्चन में 3 है, 33 यानी 3 डिजिट है, हर जगह पे 3 नंबर है। ओके हर जगह पे, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पर अगर है ना हम 3 की जगह 9 ला देते हैं ना तो हमारा सम ईजी हो जाता है सॉल्व करना। तो यहाँ पर 3 रहने दो, 4 रहने दो, 5 रहने दो, 8 रहने दो, कुछ भी रहने दो, उसको कॉमन लेके बाहर खींच दो तो सारे सादे हो जाएंगे, सिंपल 111। फिर उन सबको 9 बनाना है, कैसे भी करके हमें वहाँ 9 लाना है। तो मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर जो 1 है ना सबको 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 1 9, 11 9 99, 111 इंटू 9 999। सो इस तरह से ये सारे जो वैल्यूज़ है वो चेंज हो जाएगी अप टू n टर्म्स। लेकिन अंदर अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बाहर 3 है उसको 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके जैसे बाहर 3 है, अंदर 9 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर 9 से डिवाइड भी किया। अब आगे क्या होगा देखो, यहाँ पर Sn = 3/9। ओके अब यहाँ क्या करना है देखो, ये 9 है ना उसको हमेशा देखो हर एक स्टेप सेम है, कोई भी क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 9 है उसको 10 - 1 कर दो, नियरेस्ट जो टेंस होता है ना उससे। जैसे 99 है तो 100 - 1 करो, 999 है तो 1000 - 1 करो, एंड इसको भी 10,000 - 1 अप टू n टर्म्स। चलो इस तरह से, इसको मैंने नहीं किया क्योंकि ये इसमें हो रहा है। फिर Sn = 3/9, यहाँ पर क्या करेंगे 10 100 इसको एक साथ लिखो, 10 + 100 + 1000 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ओके और उसके बाद देखो -1 -1 -1, तो इसको अगर सबका माइनस कॉमन लेते तो आएगा 1 + 1 + 1 + अप टू n टर्म्स। समझ में आ रहा है क्या है? ये जो माइनस था -1 -1 -1 सब -1 है, उसमें से माइनस कॉमन ले लिया। ओके तो यहाँ पर दो पार्ट मिल गया हमको इस क्वेश्चन का इस तरह से। सो Sn = 3/n, ये कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर सकते हो, 1/3 आ जाएगा, लेकिन रहने दो ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा देखो, ये जो है ना ये GP है 10 × 10 100 100 × 10 1000, इसमें A वैल्यू 10 है और R वैल्यू डिवाइड करो 100/10 10 है। सो फॉर्मूला क्या था पता है ना Sn का, शॉर्ट में करते हैं Sn A × r⁻n - 1/r - 1। सो इस फॉर्मूले से करो, A क्या है 10 इंटू डायरेक्ट कर रहे हैं R भी 10 है यहाँ पर, n को n रखो -1/r - 1 यानी 10 - 1। इस तरह से आया ये वाला ब्रैकेट माइनस, हर बार देखो ये GP रहेगा हर बार। ओके अब ये जो है 1 1 1 1 को अगर समझो 5 टाइम्स प्लस करोगे तो 5 आएगा, 1 को अगर 100 बार प्लस करोगे 1 1 1 1 तो 100 आएगा, 100 आएगा। बट 1 को अगर n टर्म्स जितने 1 जो है उसको n बार जो है ऐड करोगे तो n आ जाएगा। सो ये n आ गया, ये हो गया। अभी देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि Sn = 3/9 इंटू ये क्या हो गया देखो 10 - 1 9 हो गया, और ये 10⁻n - 1 माइनस यहाँ पर n है। अब क्या करते हैं यहाँ पर देखो ये n है, यहाँ पर ये जो 9 है इसको बाहर हम कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा Sn = 3/। अब यहाँ तो 9 था नहीं, यहाँ दोनों के अपॉन में 9 होगा तो 9 कॉमन लेंगे, यहाँ नहीं था तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 कॉमन लेते तो 3/9 9 सा 81, ये हो गया 10 10⁻n - 1, और यहाँ 9 था नहीं अपॉन में फिर भी कॉमन लिया तो 9 से मल्टीप्लाई किया
तो ये एक सिंपल फॉर्म आ गया, इस फॉर्म में हम रखेंगे। ये Sn आ गया दिए हुए क्वेश्चन के लिए, जो क्वेश्चन था इसके लिए ये Sn आ गया। इसको आप चाहते तो ये 3 से 9 को कट कर देते, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बट ऐसे क्वेश्चन में कट मत करो, जो आ रहा है वही रखो, फाइनली इस फॉर्म में आंसर लाओ। अब देखो यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन भी है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो 3 था 3 कॉमन लिया था, यहाँ से 8 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा 3 की जगह पे, बाकी ये सब सेम रहेगा। अब यहाँ सिर्फ 3 की जगह 8 रहेगा, जहाँ भी 3 है वहाँ पर 8 रहेगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसी क्वेश्चन को मैं बदल देता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, कॉपी कर लेना बुक में, ठीक है, दिख रहा है आपको सब? यस। अभी समझो कि यही क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन है, ये यहाँ पर समझो 8 है, जहाँ भी 3 है वहाँ पर 8 है। चलो इसी के अंदर, क्योंकि इतना दोनों सेम है ना, तो वापस मैं बताऊंगा तो वही चीज़ें लिखनी पड़ेगी। चलो उसी क्वेश्चन को मैंने सेकंड कर दिया। अब ये सारा जहाँ पर 3 है उधर 8 हो गया, ओके, 3 था वो 8 हो गया। अब यहाँ पर 4 5 कुछ भी होगा, तरीका यही फॉलो करना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सब में से 8 कॉमन, तो 3 कॉमन लिया तो 8 कॉमन, ये वही आएगा, देखो। हाँ, फिर Sn, ये जो 3 था ये 8 है, ओके, फिर यही आएगा, ये 8 है, ये वही आएगा, यहाँ पर 8 है, ओके, 8, ये 8 है, सब कुछ सेम रहेगा सब कुछ, इसलिए मैंने कट नहीं किया। देखो 8 है और लास्ट में यहाँ पर 8 आएगा, बाकी सब कुछ जो है आपका सेम आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये जो 5th का सेकंड भी हो गया सेकंड। आपने देखा यहाँ पर ब्रैकेट में जो है सब कुछ सेम है, सॉल्यूशन में कुछ चेंज नहीं हुआ। स्टार्टिंग में जहाँ 3 था वहाँ से 8 जो है उसको सिर्फ मैंने चेंज कर दिया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। चलो ये 5th का सेकंड हो गया, इसको कॉपी कर लो। जैसे आपने 5th क्वेश्चन देखा उसी तरह से 6th क्वेश्चन है। 6th में भी 2 सब क्वेश्चन है। फर्स्ट है 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 प्लस अप टू n टर्म्स। हमें Sn फाइंड करना है, फाइंड द सम अप टू n टर्म्स, ऐसा फाइंड करना है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें 0.7 प्लस 0.77 इस तरह से दिया है, जहां भी 4 है 7 है। तो जैसे आपने 5th में देखा जो मेथड था वही मेथड यहाँ 6th में भी है। 5th का जैसे फर्स्ट मैंने सॉल्व कराया तो सेकंड आपको खुद से उसमें सब कुछ सेम था, पता है ना। वैसे 6th में जो मैं फर्स्ट कराऊंगा आप अच्छे से देख लो, ये भी 5th के जैसा, खाली डेसिमल है तो उसका क्या करना, थोड़ा सा इधर उधर होगा। और 6th का फर्स्ट जो से हो जाएगा, जहां भी 4 है वहां पर 7 कर देना सॉल्यूशन में, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एकदम ध्यान से देखो। तो Sn करना, Sn में इन सबको प्लस करेंगे, 0.4 0.44 0.444 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। यहाँ पर लिख सकते हैं n टर्म्स तक हम करेंगे। सो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हम ना सबसे पहले इसमें से 0.4 है ना तो 4 कॉमन लेना, 4। यहाँ पर 0.7 है तो 7 कॉमन लेना, बस इतना ही डिफरेंस है। ये हो जाएगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस अप टू n टर्म्स, इस तरह से, ओके। ये लिखना है इसे। तो 4 कॉमन लाया तो सब 4 की जगह 1 हो गया। पिछले क्वेश्चन में क्या सिखाया आपको मैंने, जहां भी 1 है वहां 9 आना चाहिए, तो 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करो। यहाँ 9 से डिवाइड कर देता हूँ और अंदर सबको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0.9 हो गया, 0.99 हो गया, 0.999, जहाँ भी 1 था सब में 9 से मल्टीप्लाई हो गया। सो इस तरह से ये आ गया अप टू n टर्म्स, ओके। अब क्या होगा, इसको मॉडिफाई करना। देखो पिछले क्वेश्चन में 9 था तो 10 - 1 किए थे, बट 0.9 है तो आप क्या करना, 1 - 0.1 करना इसको, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये 1 - 0.01 हो जाएगा, ओके, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 - 0.001 अप टू n टर्म्स। देखो बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर देखो अलग करेंगे, Sn ये 4/9 है, ये 1 1 सबका 1 पहले लिख देना, 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स। सबका जो स्टार्टिंग का 1 है, 1 1 सब प्लस में है तो 1 हो गया। फिर बाकी का सेकेंड टर्म जब सबका निगेटिव है माइनस, तो ये क्या है देखो 0.1 माइनस 0.1, फिर माइनस कॉमन लिया तो सारे प्लस में लिखो, प्लस 0.01 प्लस 0.001 है ना, 0.001 ऐसे, प्लस अप टू n टर्म्स, इस तरह से ब्रैकेट दे दो एक बड़ा, ओके। अब क्या होगा देखो, Sn = 4/9 बाहर है, 1 + 1 + 1 n टाइम्स ऐड करोगे तो n आएगा। इसको याद करके रखो कभी भी ये चीज़ें। अब यहाँ पर ये है ना, ये एक GP है जिसके अंदर a की वैल्यू है 0.1। अच्छा दिखा सकते हो साइड में, यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ।
इसका n हो गया। सो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड पार्ट इज जीपी, सेकेंड पार्ट ऑफ एस एन इज जीपी, ऑफ एस एन इज जीपी, ऐसे लिख सकते हैं। लिखते चलो, a की वैल्यू कितनी है 0.1। देखो यहाँ पर r की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, r की वैल्यू 0.1 है ना, 0.01 है, 0.01 है। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा, ये 1/10 आ जाएगा, 1/10। r की वैल्यू आ गई 1/10, क्या है ये 1 से छोटा है। सो एस एन का फॉर्मूला यूज करो, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर। क्या आ जाएगा, a कितना है 0.1 इंटू 1 माइनस r कितना है देखो 1/10 रेज टू एन अपॉन 1 माइनस 1/10। ये यूज़ कर सकते हो आप लोग। ओके, ये जो मैंने यहाँ दिया ना, इसको इसकी जगह यूज़ करो। ये पूरा n हो गया, और ये आप साइड में इस तरह से करके दिखा दो। ये दिखाना पड़ेगा आपको कैसे आ रहा है। सो ये इसकी जगह पे क्या लिखोगे, एस एन 0.1 इंटू, ये 0.1 है इंटू है 1 माइनस 1/10 रेज टू एन अपॉन 1 माइनस 1/10, ये इस तरह से, और ये बड़ा ब्रैकेट इसका। सो एस एन इज इक्वल टू 4/9। सो ये आ गया n माइनस 0.1 इंटू, अब इसको जैसा वैसे ही रखो, 1/1 रेज टू एन 1 ही आएगा। एक मिनट, हाँ, 1 रेज टू एन 1 आएगा, 1 का पावर कुछ भी लो 1 आता है, तो ये हो गया 1/10 रेज टू एन। और ये 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 10, 10 माइनस 1 9/10 हो गया, 9/10 हो गया। अब ये जो 9/10 है, ये 10 ऊपर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू, और ये देखो ये 10 यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.1 इंटू 10, ये 10 है ना, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो 9 है, इस 9 को कॉमन ले लो, ये 9 को कॉमन ले लो, ये 10 है ना, अपॉन इसमें मल्टीप्लाई होगा, 0.1 इंटू 10 1 हो जाएगा, अपॉन में 9 बच गया, 9 को कॉमन ले लो। सो ये 4 था, यहाँ से 9 बाहर आया तो 9 9 सा 81। ओके, बट यहाँ तो अपॉन में 9 नहीं था, 9 कॉमन ले रहे हैं, तो ये 9 है, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करना। जहाँ पर अपॉन में कुछ है नहीं और चीज़ कॉमन ले रहे तो उससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ओके, माइनस 9 बाहर आ गया, जो अपॉन 10 था ऊपर आके इधर मल्टीप्लाई होगा, 0.1 इंटू 10 1 हो गया। 1 नहीं लिखेंगे चलेगा, फिर भी यहाँ पर 1 माइनस 1/10 रेज टू एन इस तरह से आ गया। सो ये आ गया आपका फाइनल आंसर एस एन का। इस तरह से जो है एस एन आपको फाइंड करना है। यहाँ पर ये जो सेकंड पार्ट था उसको आप अलग से सॉल्व करके दिखाओ, और उसका आंसर डायरेक्ट इधर लिखो। इसको पूरा यहीं पर सॉल्व करते जाएंगे तो तकलीफ हो जाएगा, इसको अलग से सॉल्व करो, और उसका जो फॉर्मूला आता है जीपी का सम का, वो यहाँ रख दो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट, इसको कॉपी कर लो। अभी आप अगर चाहते हैं कि 6th में सेकंड करना, तो सेकंड करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ भी 0.4 है, 4 की जगह पे सब 7 7 आ जाएगा, 7 7। देखो मैं सेकंड कर रहा हूँ यहाँ पर 6th में सेकंड, इसी के अंदर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सारे स्टेप सेम है, आंसर भी सेम आएगा, सिर्फ इस 4 की जगह पर 7 आ जाएगा। यहाँ पर अगर 0.8 होता, 0.6 होता, 0.5 होता, कुछ भी होता तो आंसर यही आता है। ठीक है, ये 0.4 है, 7 कर दिया, 44 है तो 77 हो गया, ये 777 हो गया। यहाँ पर 4 जो कॉमन लिया था वहाँ 7 आ गया, जहाँ भी 4 था 7, बाकी सब कुछ ये सब स्टेप सेम रहेगा, ये करना वही है। ये 4 है, यहाँ 7 आ गया, इन प्लेस ऑफ 4 यू विल राइट 7, इन प्लेस ऑफ 4 राइट 7, इन प्लेस ऑफ 4 राइट 7, बाकी सब कुछ सेम। तो ये हो गया 6th का सेकंड। ओके, आप लोग खुद से ट्राई करो सेकंड वाला, और बाद में यहाँ से मैच कर लो, बिल्कुल सेम है, इसी तरह से करना है। 4 की जगह 7 कर दिया, सिर्फ स्टार्टिंग का जो वैल्यू है ये 4 था, वहाँ 7 हो गया। चलो, ये हो गया 6th का सेकंड, इसको भी कॉपी कर लो। अगला जो क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, ध्यान से देखो, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब यहाँ सीक्वेंस दिया है, पिछले क्वेश्चन में साफ दिया था फॉर अ जीपी, हर बार दिया होता था जीपी के लिए एस एन फाइंड करो, फॉर अ जीपी फाइंड द सम फॉर अ जीपी। मतलब जो दिया हुआ क्वेश्चन वो जीपी था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था। लेकिन अब जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो सिर्फ बोला है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस बोला है। अब ये सीक्वेंस एपी है, जीपी है, पता नहीं है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जीपी है या नहीं है। उसके बाद अगर जीपी होगा तो एसएन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 में तरीका लगाया उस तरीके से करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले चेक करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म ए है दैट इज 0.5, फर्स्ट टर्म मिल चुका है हम लोगों को। अभी देखो यहाँ पर फाइंड करने के लिए हम आर की वैल्यू अगर निकालते हैं 0.05 अपॉन 0.5 अगर करते हैं तो कितना आ रहा है 0। इसको अगर करोगे सो 100 से मल्टीप्लाई किया तो
5/50 यानी 1/10 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/10 आ गया। और इसको हम ऐसे यहाँ से भी देखेंगे कि r इज इक्वल टू, यहाँ से देखो 0.005 अपॉन थर्ड टर्म को अगर सेकेंड टर्म से डिवाइड करते हैं यहाँ पर, ओके, अगर लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे आप 10th में करते थे ना, वैसे कि T2/T1 सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 0.05 अपॉन 0.5, तो क्या हो गया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 5/50 1/10 आ गया। T3/T2 करो, T3/T2 तो 0.005 अपॉन 0.05 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 5/50 आएगा। सो 1/10, दोनों में 1/10 आ रहा है, मतलब r की वैल्यू 1/10 आ गई। या तो हम लिख सकते हैं r इज 0.1, ओके, और r लेस देन 1 है, ये आ गया। सो अभी हमें पता चल गया कि a की वैल्यू 0.05 है, r की वैल्यू 0.1 है, एंड गिवन सीक्वेंस इज अ जीपी, गिवन सीक्वेंस इज अ जीपी, क्योंकि इसके अंदर एक कॉमन रेशियो आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है इसीलिए। सो अब देखो a और r हमें मिल चुके हैं, अब क्या करना पड़ेगा। सो फॉर अ जीपी Sn इज इक्वल टू a इंटू, अब r की वैल्यू 1 से कम है इसलिए 1 माइनस r रेज टू n, 1 माइनस r, ये फॉर्मूला यूज किया। Sn a कितना है देखो 0.5 इंटू, ओके, ये इस तरह से रखो, 1 माइनस r है 0.1 रेज टू n, फिर 1 माइनस r है 0.1, ओके, सिंप्लीफाई करो। Sn इज इक्वल टू 0.5 इंटू, ओके, ब्रैकेट ऐसे दिया मैंने, 1 माइनस, ये तो सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसका पावर n है, ऐसे ही रखो, 1 में से 0.1 गया तो 0.9, सो Sn इज इक्वल टू 0.5, ये 0.9 को यहाँ लाए तो अपॉन में 0.9, 1 माइनस 0.1 रेज टू n, ये दोनों को कैंसिल करोगे या 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा Sn इज इक्वल टू 5/9, 1 माइनस 0.1 रेज टू n, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ गया है। देखो साइंस की बुक से अगर आप देख रहे हो तो साइंस की बुक में ये लिखा है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। कॉमर्स की बुक में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ लिखा है फाइंड Tn, nth टर्म फाइंड करने बोला है, ओके, लेकिन वहाँ पर करेक्शन है, कॉमर्स की बुक में भी यही करना है, फाइंड द सम टू n टर्म्स। आप पीछे आंसर मैच करोगे तो यही आया होगा। ठीक है, तो ये हो चुका है, कॉमर्स की बुक में करेक्शन है, यहाँ पर फाइंड Tn बोला है तो Tn नहीं है, साइंस की बुक में और कॉमर्स की बुक में दोनों का सम का सोल्यूशन यही है। ठीक है, अभी 7th का फर्स्ट हो गया, सेकंड इसी तरह से करोगे, आप खुद से ट्राई करो करने का, ओके, और उसके बाद वीडियो को स्टॉप कर दो, खुद से ट्राई करो, मैं वापस से इसको बता रहा हूँ, मैच कर लेना। कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म यहाँ पर 0.2 है, ओके, फर्स्ट टर्म है। अभी आप क्या करोगे, आर देखोगे जीपी है कि नहीं चेक करोगे, T2 को T1 से डिवाइड करो तो 0.02 अपॉन 0.2, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2/20, 1/10 आया। T3 को T2 से डिवाइड करो तो 0.002 अपॉन 0.02, ये भी क्या आ जाएगा 1/10। इससे क्या पता चला कि जो कॉमन रेशियो 1/10 है और जो r की वैल्यू लेस देन 1 है, कॉमन रेशियो को हम 0.1 भी लिखेंगे तो भी चलेगा। सो गिवन सीक्वेंस इज अ जीपी, गिवन सीक्वेंस इज अ जीपी एंड Sn की वैल्यू क्या होती है, a इंटू, अभी देखो r की वैल्यू 1 से कम है तो 1 माइनस r रेज टू n, 1 माइनस r, चलो फटाफट कर देते a 0.2 है, आप सिर्फ मैच कर रहे हो क्योंकि ऑलरेडी आप सीख चुके हो पहले। 1 माइनस r 0.1 रेज टू n, 1 माइनस 0.1, Sn 0.2, 1 माइनस 0.1 0.9, वो इसके नीचे आ गया 0.9 इंटू 1 माइनस 0.1 रेज टू n, 10 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे डेसिमल हट गया 2/9, 1 माइनस 0.1 रेज टू 9, मैच कर लो, बिल्कुल सेम है ना, जहाँ पर 5 आया था वहाँ पर सिर्फ 2 आ गया, एकदम सेम है। ओके, 7th क्वेश्चन को 6th के जैसे करोगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पर डायरेक्टली बोला नहीं है कि ये जीपी है, सीक्वेंस बोला है, तो सीक्वेंस कभी भी एपी जीपी एचपी एम एचपी हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले उसको चेक करना चाहिए, उसका ए और डी कॉमन डिफरेंस निकालो या कॉमन रेशियो निकालो। यहाँ पर हम जीपी के सम्स कर रहे हैं, यहाँ रेशियो कॉमन है, ओके, आर, इसलिए हमने जीपी के तरीके से एसएन निकाला। तो ये फाइनल आंसर है, इसको आप कॉपी कर लो, चलो फटाफट।
सो स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्रॉक्स हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसका। लगातार मैं आपको लेक्चर्स देते चले आ रहा हूँ। चैनल पर मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स सारे अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, 11th के चैप्टर्स अवेलेबल है आपके लिए, आप आगे के भी चैप्टर्स सीख सकते हो। इतना ही नहीं, 12th का भी जो पूरा सिलेबस है लगभग कंप्लीट करके रखा है मैंने। साइंस वालों का, कॉमर्स वालों का अभी शुरू है। तो नेक्स्ट ईयर अगर आप 12th में जाते हो तो आपको इस चैनल से बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियोस को लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के पार्ट के साथ। बाय एवरीवन।